जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिनसे आप कितने भी उपाय करिए, कितने भी आप ज्योतिषियों के पास जाइए, कितने भी आप जीवन के अंदर वास्तु फेंग शुई इन सब चीज़ों को आजमाइए, लेकिन अगर ये गलतियां आपके घर में हैं या आपके घर के बाहर ये चीज़ें हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत हो ही नहीं सकती। आपके घर के अंदर कभी भी महालक्ष्मी की कृपा बरस ही नहीं सकती। और हम उपाय करते रहते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद हम दोष देते हैं, कुछ नहीं होता। उनका बताया लगता ही नहीं है, उन्होंने कहा और हुआ ही नहीं। अरे भाई, पहले ये तो देख लीजिए कि आप भी तो बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं या आपके साथ भी तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। आपने एक पूजा करी, एक उपाय करा और आप वापस अपने घर आए, और अगर आपके घर के पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपकी तो वो पूजा भी ज़ीरो हो गई, आपका वो उपाय भी ज़ीरो हो गया और आप वापस बैक टू पवेलियन वहीं पहुंच गए जहां से आप गए थे। तो आज से आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे और तब आप उपाय करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए बताती हूँ आपको, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। आज आपसे बात कर रही हूँ, घर में बरकत क्यों नहीं हो पाती, कौन सी चीज़ है जो बरकत को रोक देती है। अगर आपका घर टी पे बना है तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। अगर आपके घर के सीधा सामने लोहे का खंबा है तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। अगर आपके घर के सामने से कोई नाला बह रहा है तो आपके घर में बरकत होने में दिक्कत होगी। अगर आपके घर के सामने हमेशा पानी भरा रहता है, इकट्ठा रहता है, तो आपके घर के अंदर धन का अभाव रहेगा, पैसा टिकेगा नहीं। अगर आपके घर के सामने कोई भी प्रेस करने वाला बैठा है तो आपको हमेशा कर्जों से ही घिरे रहना पड़ेगा। आपके घर के अंदर अगर आपके घर के छत में बहुत ज़्यादा सीलन है, आपकी घर की छत टूटी फूटी रहती है, तो आप कितनी भी पूजा पाठ या उपाय कर लें, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपके घर के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर अगर आपने कोई खिड़की या दरवाज़ा है जिसे आप खुला छोड़ देते हैं या जिसको आप जाली वाले गेट के साथ भी बंद कर कर छोड़ देते हैं, मतलब अच्छी से बंद नहीं रखते हैं, तो आपके घर के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई उपाय किसी भी तरह से कार्य करेगा ही नहीं। अपने घर के साउथ वेस्ट को हमेशा रात्रि के वक्त बंद रखिए, तभी आपके करे उपाय घर के अंदर टिकेंगे। बंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, वरना वो रात्रि में छू मंतर हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर गंगा जल आप प्लास्टिक की बोतल में भर कर रखते हैं तो आपको इसका भी नकारात्मक प्रभाव मिलता है। अगर आप अपने घर के अंदर गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में भर के रखते हैं तो आपको इसका भी नकारात्मक प्रभाव मिलता है। अगर आपके घर के अंदर देवी देवताओं की टूटी हुई तस्वीरें या फोटो या मूर्तियां अगर आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके रख रखी हैं तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ता है। बात बहुत छोटी छोटी सी है। घर आपका आपको बहुत कुछ देता है, सारी ऊर्जा का स्रोत वहीं से मिलता है। हम खाते भी वहीं हैं, सोते भी वहीं हैं, पूजा भी वहीं करते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। किसी किसी को लगता है इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता, लेकिन जब जीवन में बहुत सारी परेशानियां आके खड़ी हो जाती हैं ना, तब समझ में आता है कि ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा प्रभाव देती हैं। जब कभी हम परेशान होते हैं हम कितने दर पर जाते हैं, जो जो बताता है हम वो करने को राजी हो जाते हैं, पर हम पहले ही अगर समझदारी से काम कर लें तो शायद हमें यूँ भटकना ना पड़े।
चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मुझसे एक सवाल पूछा था हिमाचल से, ये रोहित हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, और इन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरु माँ, हम अगर कोई पूजा करते हैं और वो बीच में खंडित हो जाती है, अगर हम कोई जाप कर रहे हैं और बीच में किसी की डेथ हो गई या घर में किसी कारणवश हमारी वो जाप पूरे नहीं हो पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको थोड़े से चावल लेकर मंदिर में दान कर देने चाहिए और वहीं पर बैठकर आपको पंडित जी से कहकर पुनः संकल्प लेना चाहिए। वहीं पे बैठकर आपको पंडित जी से बोलकर पुनः संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो वो छूटा हुआ संकल्प है उसका दोष आपको नहीं लगता, उसका प्रायश्चित हो जाता है और नए संकल्प के साथ आप वापस से अपनी कही हुई बात को पूर्ण कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है रोहित। हमारे शास्त्र के अंदर हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई तरीका बताया गया है। चलिए जी, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।